संपूर्ण भारत में मनाई जाने वाली गोपाष्टमी, जिस गोपाष्टमी पर आज भव्य कार्यक्रम भिंड शहर की कई गौशालाओं पर हुए हैं, जिसमें निरंतर भिंड शहर के अंदर चल रही गौशालाओं में आज कार्यक्रम सुसज्जित किए गए हैं। आज हवन और हवन के साथ ही यहाँ उन लोगों का सम्मान किया गया है जो लोग अक्सर गायों की सेवा करते हैं, गायों की सेवा में महत्व अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं और ऐसी गौशालाओं को सम्मानित भी किया गया है जो गौशालाएं निरंतर कई वर्षों से चली आ रही हैं। आज 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं गोपाल गौशाला को, जो कि भिंड शहर के अंदर संचालित गोपाल गौशाला निरंतर 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद में आज गोपाष्टमी महोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया गया है। जिस गोपाष्टमी महोत्सव पर श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर के मोनी बाबा पुजारी की भी उपस्थिति रही है। साथ ही यहाँ महिला अध्यक्ष रही श्रीमती कृष्ण कांता तोमर जी भी इस गोपाष्टमी पर भिंड की गौशाला पर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने विशेष उद्बोधन में ये भी कहा है कि भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से गाय चराई हैं तो गायों की हद गोहद को माना जाता था और आज भी हम निरंतर उनके पद चिन्हों पर चले आ रहे हैं। विशेष गोपाष्टमी का महत्व क्या है, इस विषय पर भी हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। मथुरा समेत देश भर में गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल मनाया जाने वाला ये पर्व निरंतर उन गायों के लिए समर्पित है जो कि गौ माता हमारे निरंतर खान पान की पूर्ण तरीके से पूर्ति करती हैं। बताया जाता है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण को शुरू किया था, इसलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन देखने को मिला है कि भगवान कृष्ण ने गायों के संग खेला भी है और गायों के संग में उन्होंने गायों को चराया भी है। उन्हें गायों से बेहद प्रेम था। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत में 8 नवंबर को रात 11:56 से ये विशेष गोपाष्टमी का पर्व शुरुआत में मनाया जाता है। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 9 नवंबर को रात्रि करीबन 10:45 पर इसका समापन भी होगा। ऐसे गोपाष्टमी का पर्व निरंतर मनाए जाने वाला संपूर्ण भारत में रखा गया है, जिसमें 9 नवंबर खास तौर पर दिन बताया गया है। गोपाष्टमी के दिन लोग गायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दर्शाते हैं। मानता है कि गाय में 33,000 करोड़ देवी देवता, कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इनकी आराधना से जीवन में नवग्रहों के दोष दूर होते हैं, धन की लाभ होता है व कई प्रकार से जो लोग अक्सर परेशानियां में ग्रसित होते हैं उन परेशानियों को काटा भी जाता है। गौ माता का खास महत्व मानव जीवन पे काफ़ी अधिक देखा जाता है। निश्चित है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य अपनी जीवन शैली में गायों की सेवा के और सम्मान के लिए समर्पित रहे तो निश्चित है कि उसके कई फलसफे पूर्ण हो सकते हैं। आज भिंड जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव के माध्यम से गायों की पूजा अर्चना भिंड गोपाल गौशाला पर की गई। साथ ही यहाँ उस गौशाला का उन्होंने भ्रमण भी किया जहाँ गायों को रखा जाता है। निरंतर कई गौशालाओं में गाय भी देखी गई हैं, जिन गायों में कई गाय ऐसी भी थी जो कि नेत्रहीन थी। उनकी भी सेवा यहाँ गोपाल गौशाला में निरंतर जारी रखी गई है। साथ ही दिव्यांग और विकलांग गायों का भी यहाँ एक शयन कक्ष बनाया गया है जिसमें गायों को रखा जाता है। भिंड जिला कलेक्टर डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव के माध्यम से उस खास जगहों के वो देखा है जो जगहों पर गायों का गोबर एकत्रित कर विशेष खाद, जैविक खाद बनाई जाती है। आज गोपाल गौशाला पर विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि भिंड विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी रहे हैं। विशिष्ट अतिथि में माननीय भिंड जिला कलेक्टर सतीश श्रीवास्तव जी की विशेष उपस्थिति रही है। इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ कार्यक्रम में खास तौर पर उन लोगों को सम्मान के तौर पर भी बुलाया गया था जो लोग अक्सर गायों की सेवा करते हैं, गायों को निरंतर चारा भी खिलाते हैं और गौशालाओं में अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं। ऐसे लोगों को सम्मान सत्कार करने के लिए यहाँ कैलाश नगरिया के माध्यम से व श्रीमती उषा नगरिया के माध्यम से ये कार्यक्रम सजाया गया था, जिस कार्यक्रम में उनको शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया है। जिस कार्यक्रम में माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने काफ़ी कार्यक्रम को सराहनीय बताया और इस पहल को
बढ़ चढ़कर आगे चलाने के लिए समाज के प्रत्येक नागरिकों से अपील भी की है। साथ ही माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से गोपाल गौशाला को 51,000 रुपये भी उन्होंने दान दिए हैं। इसके विषय पर क्या कहा है गोपाल गौशाला में कैलाश नगरिया जी ने, जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में। और माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा व जिला कलेक्टर के माध्यम से क्या जनता तक मैसेज पहुंचाए गए हैं, खास इस रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। बहन हमारी पत्नी है वो मुंगजा नगरिया जी, वो भी बच्चा सीन है, बाल विकास परिषद के अध्यक्ष हैं और विभिन्न दायित्व भाजपा में रहती हैं। और समस्त यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी भाई, यहाँ पर एक मातृशक्ति पत्रकार बंधु सभी उपस्थित हैं। आज इनका सम्मान हमें सौभाग्य मिला है। तो 100 साल से निरंतर हमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लोग हैं मिला है, इनका सहयोग हमें, क्योंकि हम तो सब हमारे पास साहित्य पूरा रिकॉर्ड है, उसके आधार पर हमने निकाला है। कुछ त्रुटि हो सकती है, नहीं बोला पाया हूँ मैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली बार मैं उनका सम्मान के लिए सरकार का भरसा भी मैं करता हूँ गोपाष्टमी तो, लेकिन जो आज विशेष शताब्दी वर्ष है इसलिए इसका विशेष महत्व है। और यमन हो गया है, गौ पूजन भी हो गया है, अब जो है सम्मान समारोह का है, उसमें भी बताएंगे कराएंगे। अब थोड़ा सा मैं प्रकाश के लिए आपसे 5 मिनट। भिंड शहर की गौरी सरोवर और नयपुरा पानी की टंकी के पास में स्थापित है श्री गोपाल गौशाला, जिस गोपाल गौशाला में निरंतर कई साल से सेवाएं कर रहे वो कार सेवक भी गायों की सेवा में लीन देखे जाते हैं। निश्चित है कि अगर समाज भी इस प्रकार से संपूर्ण तरीके से गायों की सेवा में लग जाए तो आवारा गाय निरंतर किसी भी प्रकार से काल कबलित नहीं होंगी। ये बात भिंड कैलाश नगरिया के माध्यम से मंच से कही गई है। साथ ही समाज के लोगों का इसमें आभार भी किया गया है, जिसमें बाराकला केदार के माध्यम से भी यहाँ गायों की निरंतर जो सेवा निस्वार्थ की जा रही है तो उनका भी यहाँ सम्मान सत्कार किया गया है। विस्तृत क्या कहा है जिला कलेक्टर ने, जानते इस खास रिपोर्ट। उप संचालक रघुवीर सिंह भदौरिया जी, माननीय आशा नगरिया जी, कैलाश नगरिया जी, सभी गौशाला समिति के पदाधिकारीगण, पत्रकारगण, सभी गौ सेवक या गौ का सम्मान करने वाले भिंड के नागरिकगण। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने, तो हम लोग बीच में भूल गए थे, गाय ने हमें जितना दिया है और हमें बदले में गाय को जितना देना है, जो हमारा दायित्व है, उससे हम कुछ पीछे हट रहे थे। विभिन्न माध्यमों से, सरकार के माध्यम से, जनता के माध्यम से हमको जो याद दिलाया गया हमारा दायित्व, उसमें लोग आगे बढ़कर आने लगे। ये बहुत हर्ष का विषय है। सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना है, भदौरिया जी ने भी काफ़ी लंबा प्रकाश डाला उसमें। सरकार की तरफ से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन सभी प्रावधानों का लोग पूरा लाभ गौशाला को मिले, इसके लिए कृत संकल्पित हैं। पर एक चीज़ जो भावना अभी भी हमको बहुत जनता के बीच में उभारना है, वो है कि गाय के प्रति सिर्फ सूचना देकर अपनी कर्तव्य की इतिश्री ना कर लें, गाय की सेवा वास्तविक भाव से करें और ये नीचे गांव-गांव तक ये भाव पहुंचे। ये अब इस समय की आवश्यकता है, क्योंकि सभी ओर से गौ माता पर प्रहार ही हो रहे हैं। तो प्रभावों से बचाना, उनकी सेवा करना, उनको बचाना, उसको गौरव दिलाना, ये हम सबका दायित्व है। और इसको हम लोग तन मन से लगकर इसमें काम करें और गाय को पुराना स्थान दिलाएं। यही हमारी गाय के प्रति सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति हो। धन्यवाद। पवन पर्व पर मंच पर विराजमान श्रीमान जनाधीश महोदय, हमारे संचालक श्री भदौरिया जी, श्रीमती उषा नगरिया जी, उसके अध्यक्ष कैलाश नगरिया जी, सम्मानी सभी गौसेवक बंधुओं, ओम प्रकाश पुरोहित जी, केशव सिंह जी, केदार दत्ता पुरोहित जी, अमित दुबे जी, पवन जी, बहुत से लोग बैठे, सभी सम्मानी नागरिकगण, माताएं बहन। आज का दिन हम सबके लिए एक अजीब सा दिन है। ये गोपाल गौशाला बहुत पुरानी गौशाला है, बहुत छोटे से मैं देखते चले आ रहा हूं, बहुत ही पुरानी गौशाला है और बड़ा यह कार्य सिस्टम ढंग से चलता है। निश्चय रूप से गोपाल गौशाला जो पहले दानदाता थे
धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। सरकार भी चिंतित है कि गौ की रक्षा हम कैसे करें। और इसीलिए हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे जो 20 रुपए मिलते थे, हालांकि उन्होंने बढ़ाया है, 40 रुपए किया है गौशालाओं के लिए। हमारी अभी उनसे चर्चा हुई थी, जब संभागीय बैठक हुई तो हमने उनसे आग्रह किया था, हमने एक बड़ा सा प्रत्येक जिले में गौ अभ्यारण्य खोला जाए। खुलाना है, इसमें पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक जब गौ अभ्यारण्य बड़ा सा बन जाएगा 100 एकड़ में करीब, तो जो हजारों की मात्रा में गौ, चाहे शहर में हो गांव में है, अब एक गौशाला 100-150 की है, इससे ज्यादा नहीं बनती। और एक गांव में जो गाय है 200-250 गाय है, तो वो गाय कहां जाए? ऐसी गाय को उठा के हम ले आके गौ अभ्यारण्य में रखें। जब तक गौ अभ्यारण्य बड़ा नहीं खुलेगा और समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक गौ समस्या समाप्त नहीं हो सकती। हमारे बहुत से यहाँ बैठे हैं केदारदत्ता, कुरेजू, या अपने हाथ से सानी वगैरह करते हैं, अच्छा है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जो इनको करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। हम लोग भी प्रयास है, हमने भी बहुत सारा प्रयास किया था, पहले कहा भी था कि भिंड शहर में गाय नहीं दिखना चाहिए, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दान दाता मिलेंगे आपको, तो गांव हमारी माता के रूप में हम पूछते थे। आज से पहले पहली रोटी गौ के लिए निकालते थे, छोटी चलिया टाप में निकालते थे। तो गौ जो हमारी माता है, तो जिस तरह अपने परिवार की हम सेवा करते हैं, उसी तरह हम सबकी जवाबदारी बनती है कि गाय की भी सेवा करना चाहिए। गाय में समाज के लोग जब आगे आएंगे तो निश्चय रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। हमारे जिलाधीश महोदय भी लगे हुए हैं और उन्होंने निर्देश जारी किए हैं, प्रत्येक पंचायत जहाँ गौशाला संचालन ठीक प्रकार से होना चाहिए। कई लोगों को उन्होंने नोटिस भी दिए। हमारी भी चिंता है कि हम कितना प्रयास कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा मुझे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गाय की सुरक्षा रक्षा करना, हम सब हिंदू धर्म में गाय की सुरक्षा रक्षा करना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। गांव के दूध का महत्व है तो मूत्र का अलग महत्व है। बहुत दवाइयों में काम गाय आती है, और इसलिए हम सब चिंतित हो। जब समाज जब आगे हो जाता है तो वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। समाज को आगे चलना पड़ेगा, संपूर्ण समाज जागृत होने की जरूरत है कि गाय की सुरक्षा, गाय की रक्षा, गाय को हम कैसे कर सके, पालन पोषण। आज जगह जगह किसी गांव में चले जाओ, सबसे हम मांग करेंगे कि भिंड में कहीं खुले न खुले, हमारा प्रयास रहेगा एक बड़ा गौ अभ्यारण्य हम भिंड में खोलने की इच्छा करेंगे। मुख्यमंत्री जी से ही कहता हूं, गौ अभ्यारण्य भिंड में खोला जाए। यहाँ जंगल बहुत है, भेड़ बहुत है, नदियां किनारे, तो निश्चित रूप से हम सबके आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ। गिला नगरिया जी, ये गौशाला बहुत व्यवस्थित चलती है, मैं बरसों से देखते चला आ रहा हूँ, ये व्यवस्थित गौशाला है। लेकिन गौशाला से भी समिति के लोगों से आग्रह करेंगे हम कि आपकी गौशाला कभी शहर में गौशाला रखने का कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने भी जमीन ले ली गौशाला के लिए, और मैं सोचता हूँ कि वो जमीन पे ही गौशाला संचालन किया जाए। अभी रोड की बात आई थी, तो मैंने कहा था सीधे इटावा रोड से जो बम्बा है वहां से सीधी रास्ता हम बनवाएंगे गौशाला के लिए। तो आपकी रास्ता जब हो जाएगी, आप पे जमीन भी बहुत है, तो बहुत बड़ी गौशाला वहां बनकर तैयार हो जाएगी और संचालन भी ठीक होगा। छोटी छोटी गौशाला शहर में व्यवस्था नहीं हो पाती। गाय को आप बांध के नहीं रख सकते हो, थोड़ा बहुत गाय को खोलना भी पड़ेगा। इधर उधर हिलेगी डुलेगी गाय, तो गाय सुरक्षित रहेगी, बीमारियों से ग्रस्त नहीं रहेगी। इस गौशाला को मैं अपनी विदाई निधि से 50,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय। डॉक्टर उमा शर्मा, उनका कोई प्रतिनिधि हो वो आए और सम्मान प्राप्त करे। सॉल और श्रीफल और उनका श्री मनसापुर गौशाला का संचालन करते हैं। इसी क्रम में श्रीमती उषा नगरिया जी, ये
जी हमारे दानदाता हैं, वो आ जाए और अपना सम्मान प्राप्त करें। इसी क्रम में पत्रकार हैं, प्रिया जी हमारे बीच हैं, गौ सेवक हैं, और एक नाम मैं लेने जा रहा हूं। आप बहुत रंगकर्मी भी हैं, आपने भिंड का नाम सदैव ऊंचा किया है। ऐसे केदार सिंह बाराकला जी हमारे स्वरूप विद्या निकेतन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बड़ी विदुषी महिला हैं, सदैव अपना दान देने के लिए सदैव अपने हाथ खुले रखती हैं, सदैव दान देने का कार्य करती हैं, धार्मिक कार्यों सबका सम्मान है। यह आप सबका सम्मान है, यह गौ सेवकों का सम्मान है, और गौ सेवकों का सम्मान होना यानी कि गायों का सम्मान होना, और आज गायों के लिए ही तो यह सब उन सम्मान। मंचासीन अतिथियों से मेरा निवेदन है कि चित्र बहुत अविस्मरणीय होने वाला है। 100 वर्ष बाद ऐसे मौके आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सुंदर चित्र हो जाएगा। चिन्ह की और गौवंश का चित्र दिया जा रहा है। आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे अतिथियों के लिए, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।